आज हमें उनको नमन करना चाहिए जिन्होंने हमारा देश स्वतंत्र करने के लिए महत्वपूर्ण निभाई और हमें एक संविधान बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण माना। उन्हें आज हम नमन करते हैं। हम सदैव ऋणी रहेंगे डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर, जिन्होंने हमें इस देश को संविधान देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस घड़ी में उस दिन हमारा देश बहुत ही गरीबी और निरक्षरता के कुचल में फंसा हुआ था। 26 जनवरी जब हमारा देश लोकतंत्र में पहली बार जन्म लिया, जिसने इससे पहले न जाने किसी कुर्बानी देखी, बलिदान देखे, इस देश में बलिदान देखे और स्वतंत्र सेनाओं ने अपने प्राण तक न्यौछावर कर दिए। उन वर सपूतों को हम अमूल्य न्यौछावर करते देखा। इसी दिन हमारा संविधान का भी जन्म तैयार हुआ था। भारत 15 अगस्त 1947 में स्वतंत्र हुआ, लेकिन इस देश में कोई संविधान नहीं था। संविधान आया 26 जनवरी 1950 में और संविधान अपनाया भी 26 जनवरी 1950 में। इससे खुद को एक समग्र, संप्रभुत्व और लोकतांत्रिक और एक गणतंत्र राज्य घोषित किया। कौन सा गणतंत्र दिवस है, मैं आपका एक कंफ्यूजन दूर करना चाहता हूँ। ये गणतंत्र दिवस है 75वां गणतंत्र दिवस है, क्योंकि 1950 में ये गणतंत्र दिवस मनाएगा, 26 जनवरी मनाएगा। 26 जनवरी उसमें 50 दिन होते हैं, 50 साल हो गए और उसमें ये 20 साल ऐड कर दो, 26 हो गए और ये 4 और ये 5, 75वां गणतंत्र दिवस हम मना रहे हैं। ये कन्फ्यूजन आपको दूर होगा। पहली जो गणतंत्र दिवस मनाएगा वो 26 जनवरी 1950 में मनाएगा और सेकंड मनाएगा 26 जनवरी 1951। मतलब यहाँ पे आपकी वर्षगांठ भी थी, 26 जनवरी के गणतंत्र दिवस की वर्षगांठ भी थी और गणतंत्र दिवस भी था मनाएगा। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस दिन संविधान को लागू कर दिया गया पूरे देश में, ताकि हमारा देश लोकतांत्रिक हो सके। लोगों के विचारों के साथ विचार जब होंगे तभी तो ये संविधान चल रहा है। जो लोग डिसाइड करेंगे, जो 5 साल में सरकार आती है वो लोग डिसाइड करते हैं और लोग उन्हें वोट देते हैं, तभी ये सरकार आती है। संविधान इतना महत्वपूर्ण है कि हर देश ने इस संविधान को लागू किया है। हम सदैव ऋणी रहेंगे डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का, जिन्होंने ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाई संविधान बनाने के लिए और संविधान हमें देने के लिए। इस देश को बाहर आने के लिए बाद में सावित्रीबाई फुले ने और महात्मा फुले जी ने इस देश को निरक्षरता करने के लिए बहुत ही बढ़िया भूमिका निभाई। ऐसे और भी वीर सपूत है जिन्होंने इस देश को गरीबी से बाहर निकलने के लिए और निरक्षर को साक्षर करने के लिए बहुत ही बढ़िया भूमिका निभाई। इसलिए ये गणतंत्र दिवस मनाया जाता है 26 जनवरी। आपको 26 जनवरी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। 26 जनवरी अच्छे से मनाइए। थैंक यू।